नमस्कार। ये हिंदी हेडलाइन है। मैं सुभाष राज। क्या आप रात को शराब पीने के बाद जब सुबह उठते हैं तो हैंगओवर महसूस करते हैं? उससे निजात पाने के लिए विभिन्न तरह के उपाय करते हैं। उसके बावजूद आपका बहुत सारा समय खराब होता है और ऑफिस अथवा कार्यस्थल पर आप परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। यह सवाल है कि आखिर हैंगओवर होता क्यों है और क्या वाकई उसका कोई इलाज है? वैसे तो लोग हैंगओवर के कई इलाज बताते हैं, लेकिन असलियत में बहुत कम उपाय ही हैंगओवर से थोड़ा आराम दिला पाते हैं। पिछले दिनों सोशल मीडिया पर एक विदेशी की ये टिप्पणी बहुत वायरल हुई थी कि आप दुकान से शराब और बियर खरीदते नहीं हैं, बल्कि इसे किराए पर लेते हैं और हैंगओवर उसकी अतिरिक्त कीमत होती है जिसे आप सुबह उठकर चुकाते हैं। अब सवाल है कि शराब हमारे शरीर और मस्तिष्क को कैसे प्रभावित करती है और हैंगओवर का इसमें क्या रोल है। विज्ञानी अभी भी इस बारे में शोध कर रहे हैं कि रात को शराब पीने के बाद जब आप सुबह जागते हैं तो होने वाला हैंगओवर क्या और क्यों होता है। हमें कहने में हैंगओवर भले ही समझ नहीं आए, लेकिन इसकी तकलीफ कितनी भयानक होती है उसे सिर्फ उसी से जाना जा सकता है जिसने शराब से उत्पन्न हैंगओवर का कभी सामना किया हो। हैंगओवर की वजहों की अगर तलाश करें तो विज्ञानी कहते हैं कि जब अल्कोहल हमारे लीवर तक पहुंचता है तो अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज यानी एडीएच नामक एक खास एंजाइम अल्कोहल को लीवर में तोड़ना शुरू कर देता है। जैसे ही इथेनॉल टूटता है वह जहरीला रसायन एसीटैल्डिहाइड बनाता है। यह रसायन हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाने की प्रक्रिया जैसे ही शुरू करता है, शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली उसे शरीर से साफ करने या बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू कर देता है। अध्ययन बताते हैं कि हैंगओवर के लक्षण उस समय चरम पर होते हैं जब सारी शराब एसीटैल्डिहाइड नामक रसायन में बदल जाती है। यह तब होता है जब खून में अल्कोहल की मात्रा शून्य पर पहुंचने वाली होती है। आप ये जान लें कि सिर्फ अल्कोहल की वजह से ही हैंगओवर नहीं होता, बल्कि अल्कोहल वाले ड्रिंक में कॉन्जेनर और सल्फाइड्स जैसे अन्य तत्व भी होते हैं। ये तत्व भी हैंगओवर में भूमिका निभाते हैं। ये दोनों तत्व विशेष रूप से रेड वाइन और विस्की में पाए जाते हैं। हैंगओवर के लक्षण और कारणों की चर्चा करें तो शराब शरीर के कई हिस्सों को एक साथ प्रभावित करती है, जिनसे हैंगओवर के लक्षणों का पता चलता है। एक लक्षण डिहाइड्रेशन है, अर्थात शरीर में पानी की कमी हो जाना। इसका मतलब है कि शराब पीने के बाद व्यक्ति बार बार पेशाब करता है। शराब वैसोप्रेसिन हार्मोन को रिलीज होने से रोकती है। यह ऐसा हार्मोन है जो किडनी को तरल पदार्थ बनाए रखने के संकेत देता है। शराब पीने के बाद यह हार्मोन रिलीज न होने की वजह से किडनी में तरल पदार्थ की कमी हो जाती है
और डिहाइड्रेशन होता है। इससे सिर दर्द और बुरी तरह से थकान महसूस होती है। सिर दर्द ये हैंगओवर का प्रमुख लक्षण है। जब शरीर में पानी की कमी हो जाती है तो मस्तिष्क थोड़ा सिकुड़ जाता है और सिर दर्द होता है। यह सिकुड़न मस्तिष्क को खोपड़ी से दूर खींचती है, मस्तिष्क के बाहर की नसों को खींचती है, जिससे दर्द होता है। इसके अलावा शराब एक वैसोडिलेटर है। इसका मतलब है कि यह उन लोगों में माइग्रेन को बढ़ा सकता है जो पहले से ही माइग्रेन से पीड़ित हैं। शराब पीने के बाद मतली भी कई लोगों को आती है। असल में शराब जब पेट में जाती है तो पेट की सुरक्षित परतों को बहुत परेशान करती है और पेट में ज्यादा एसिड बनाती है। इससे जी मितलाता है और पेट खराब हो जाता है। थकान भी शराब पीने का एक बड़ा नुकसान है। देर रात तक शराब पीने से नींद पूरी नहीं होती, जिससे अगले दिन थकान और चिड़चिड़ापन महसूस होता है। शराब पीने से शरीर में थोड़ी सूजन भी आ जाती है। यह शरीर से हानिकारक रसायनों को बाहर निकालने के लिए सामान्य प्रतिरक्षा प्रक्रिया की वजह से होता है। ये प्रतिरक्षा प्रक्रिया शरीर का स्थायी लक्षण है। जब भी शरीर में कोई विषैले पदार्थ जाते हैं तो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली पूरी तरह से सक्रिय हो जाती है। जब शराब के बचे हुए तत्वों को बाहर निकालने के लिए आपका शरीर लड़ रहा होता है, तब आपको बीमार होने जैसा महसूस होने लगता है। आनुवंशिक वजह से भी ज्यादा हैंगओवर हो सकता है। ज्यादा शराब पीने से काफी ज्यादा हैंगओवर होता है। अलग अलग लोगों में हैंगओवर की स्थिति अलग होती है। कम शराब पीने पर भी कुछ लोगों को ज्यादा हैंगओवर होता है। इसकी एक वजह आपका जीन भी हो सकता है। अध्ययनों से पता चला है कि आनुवंशिक भिन्नता के कारण लोगों पर अल्कोहल का अलग अलग असर होता है। साफ बात है कि इथेनॉल को तोड़ने में दो एंजाइम मुख्य भूमिका निभाते हैं। अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज और एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज वास्तव में हैंगओवर की लगभग 45% गंभीरता इन एंजाइमों को एनकोड करने वाले जीन में विरासत में मिली विविधताओं के कारण होती है। शराब और हैंगओवर के प्रति संवेदनशीलता पैदा करने वाली आनुवंशिक विविधताएं विशेष रूप से एशियाई मूल के लोगों में आम है। शराब पीने वाले 10 से 20% लोगों का कहना है कि काफी ज्यादा शराब पीने के बावजूद उन्हें हैंगओवर नहीं होता। इसका मतलब है कि वे या तो स्वस्थ होने का दिखावा करते हैं या उनका लीवर अल्कोहल को तोड़ने में ज्यादा असरदार है। अब बात हैंगओवर के असली इलाज की। क्या आप हैंगओवर का असली इलाज चाहते हैं? तो वैज्ञानिक तौर पर कोई प्रमाणिक इलाज हैंगओवर का अभी तक नहीं है, लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि कच्चे अंडे, कॉफी, सेक्स या आइसोटोनिक ड्रिंक वगैरह से हैंगओवर को दूर किया जा सकता है। लेकिन देखा यह गया है कि कोई भी हैंगओवर को पूरी तरह दूर नहीं कर सकता। वे बस हैंगओवर के दौरान
कम हो चुके पोषक तत्वों, तरल पदार्थों और एंडोर्फिन की भरपाई करते हैं। अब बात आंतों के शराब पीने की, जिसकी वजह से ये हैंगओवर उत्पन्न होता है। एक अध्ययन में पाया गया है कि तेजी से हैंगओवर दूर करने का प्रभावी तरीका मल त्याग करना है। इसका कारण है कि शराब पीने के बाद इथेनॉल लंबे समय तक पेट और आंतों में रहता है और यह खून में अवशोषित होता रहता है। आंत इथेनॉल को तेजी से अवशोषित करती हैं। इसका मतलब है कि मल त्याग करने से आंतों में मौजूद उस इथेनॉल को बाहर निकाला जा सकता है जिसे अब तक रक्त में अवशोषित नहीं किया गया है। हैंगओवर के लक्षणों को कम करने और लीवर को नुकसान से बचाने के लिए 1 या 2 बार मल त्यागना एक प्रभावी तरीका है। हालांकि हैंगओवर से बचने का सबसे अच्छा तरीका स्वस्थ जीवन शैली और पूरी नींद लेना है। फिर भी अगर आप हैंगओवर से हमेशा के लिए छुटकारा पाना चाहते हैं तो शराब पीना बंद कर दें। आपको कभी भी हैंगओवर नहीं होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद। जय हिंद।